TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खौर मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दाखिला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है, सितंबर की 15 तारीख आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि दम कि आज के लिए cambio कोर्स US डॉलर 6.20 तक है और एरो के वास्ते 6.20 तक है। तो अभी तक डॉलर एरो से और ज़्यादा है, एरो के ऊपर खड़ा हुआ है। और फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए ऑनलाइन है 24 6.5 तक गोतु के पास, और डीजल 19 तक। फिर RBI के पास है ऑनलाइन 24 6.7 तक और डीजल के वास्ते 19 तक है। बकरेन tijdelijk op meelrantsoen, यानी कि कुछ दिनों के लिए जो किसान है उस पर ये लोग अपना काम करेंगे। TD veiling haalt wederom minder op। TD veiling आप जानते हैं डिपोसिटो, टर्बाइन डिपोसिटो veiling जो की जाती है, तो फिर बहुत कम आमदनी हुई, बहुत कम पैसा ये लोग फिर लिए हैं, पाए हैं। रेंट ग्रुप, रेसेंट ग्रुप, ये रेंट नहीं, मैंने पैसा की बात किया तो रेंट ख्याल हुआ, लेकिन रेंट नहीं, रेसेंट ग्रुप Haitiaanse arbeidsmigranten wordt goed gemonitord। यानी कि इस वक्त में जो हाइती से यहाँ पर आए हैं, arbeidsmigranten मतलब ये है कि यहाँ पर देश में काम के लिए, तो उन लोगों को अच्छी तरह से, यानी कि जो कार्रवाइयाँ उन लोगों को होना चाहिए अच्छी तरह से की जाती है। Inheemse protestactie, wij zijn als zware criminelen behandeld terwijl wij ongewapend waren। ये लोग कहते हैं कि हम लोगों के साथ बहुत बदसलूकी की गई है, यानी कि क्रिमिनल की तरह सलूक हम लोगों के साथ की गई है, जैसे कोई डाकू हम लोग हैं। हालांकि हम लोग कि कोई वापन नहीं था, कोई वापन से हम लोग अपना प्रोटेस्ट नहीं किए। हाइतियान की arbeidsmigranten जो इस वक्त में आए हैं, इन लोगों को एक ग्रुप जो 162 तक का है, मिग्रांटन काम करने के लिए, arbeidsmigranten यहाँ पर जिन लोगों को इजाज़त दी गई है सूरीनाम के अंदर, सूरीनाम की सरकार की तरफ से यहाँ पर काम करने के लिए वो लोग आ चुके हैं। और वो लोगों का रहने की जगह जो है persoonlijke omstandigheden en het proces van aanvraag van verblijf en werkvergunning goed in de gaten gehouden। रहने के लिए जो जगह है और फिर जो aanvraag है verblijf के वास्ते, तो लोग कोशिश कर रहे हैं इसको अच्छी तरह से करने के लिए, देखभाल करने के लिए। इसमें मिनिस्टर अरबत रामदीन बुitenlandse zaken का जो है ये हफ्ता में, इस गुजरे हुए हफ्ता में, इस हफ्ता में जो हफ्ता इस वक्त चल रहा है, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है wordt inventarisatie gemaakt van hun verblijfplaats en de stand van zaken van hun aanvragen। verblijfplaats जहाँ ये रहेंगे इन्वेंटारिस की जाती है, और फिर इन लोगों का जो verblijfplaats के अलावा aanvraag जो है, जो कागजात ज़रूरी है यहाँ पर रहकर काम करने के लिए, इस पर भी निगरानी की जाती, देखभाल की जाती, किस तरह से होना चाहिए। 162 हाइतियान गुजरे हुए महीना अगस्त में शार्टर फ्लुख के ज़रिए सूरीनाम में लाई गई। हालांकि मिनिस्टर ये ऐलान किया था कि बहुत मुश्किलात देता है, फैलक नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग को लाई गई। तेज़ फैलिंग के सिलसिले में जो बताई गई, तो कम इन लोगों को जो पैसा ये कोशिश कर रहे हैं फिर से वापस लाने के लिए, लेने के लिए, कम पैसा वापस अंदर आए हैं। सेंट्रल बैंक सितंबर की 14 तारीख को ये बात बताए, termijn deposito looptijden onder de algemene banken gehouden, यानी कि algemene banken के ज़रिए से न इन लोगों के ज़रिए जो की गई है। Op deze veiling heeft de bank het 1 week, 1 maand, 3 maand TD instrument geveild। यानी इस तरह से एक हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना TD veiling की गई है। और totaal bedrag voor deze veiling bedroeg SRD 1000 miljoen, 1000 miljoen। Algemene banken waren in de gelegenheid om
biedingen te plaatsen ter waarde van SAD 500 miljoen voor EW CD-instrument, 400 miljoen voor 1 maand और 100 मिलियन फॉर 3 मंथ। तो इस तरह से बांटा गया था तेजी फैलिंग के लिए यहाँ का जो बंकन है उसके वास्ते। ये भी बताई जाती प्रेसिडेंट संतोखी नार वाशिंगटन डीसी एंड न्यूयॉर्क, प्रेसिडेंट संतोखी फिर विदेश गया है और ये आज 20 सितंबर की 14 तारीख यहाँ लिखा है vertrekt op donderdag 14 सितंबर, हालांकि आज 15 सितंबर है। तो मतलब ये है कि आज वाशिंगटन डीसी फ़राइनी स्तातन को ये सफ़र करेगा। यहाँ पर 15 सितंबर से लेकर 4 से कार्यक्रम का हैसियत से ये हिस्सा लेगा। मीटिंग जो हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट फेस कमला हैरिस और एक्शन कमिटी ऑफ कैरिबियन लीडर्स जो है ये लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। De meeting zal verder invulling geven aan gesprekken die al vanaf april 2020 plaatsvinden। अप्रैल इस साल से जो शुरुआत की गई है तो ये जारी की जाएगी, इसको आगे बढ़ाई जाएगी और ये सिलसिले में साम वर्किंग वगैरह संबंध जो है फेस और कैरिबियन देशों का संबंध और बेहतर करने के लिए। स्लाख्तोफर ऑन कॉम्ट ऑन बरोफिंग, एक आदमी या एक औरत स्लाख्तोफर दियाना फे मोखलक बरोफिंग कॉमन, यानी कि इनको लूटने की कोशिश किया लेकिन चोर डाकू लुटेरा लोग जंग चोर लोग कामयाबी नहीं पाए। जिस तरह से ये बता रही है कि कोकोबिया को वह अपना सवारी लेकर लगा तब की इस्तरात की तरफ अपनी घर को जा रही थी और इनको नज़र आया एक मोटर गाड़ी जो इनके सामने चल रहा था, लोग चला रहे थे। अचानक कविश कल्चरल हाउस जहाँ है स्तब्ध है, फूर्त ये मोटर गाड़ी यहाँ यहीं पर सामने जहाँ पर हम खड़े होकर इस वक्त न्यूज़ पढ़ रहे हैं तेबियन के सामने, बप्पा रे बप्पा। तो अच्छा है कि हम लोग वहाँ पर उस वक्त में रास्ते पर सड़क पर नहीं था, ना तो न जाने क्या हो सकता था। कविश कल्चर हाउस के सामने मोटर गाड़ी अचानक रुका, 3 आदमी बंदूक लेकर फैज फिर वहाँ पर पिस्तौल वगैरह न वो मोटर गाड़ी से निकला और जिस तरह से ये बता रही है और इनकी मोटर गाड़ी के ऊपर ये लोग गोली चलाएं। आलवेल है चलाता अपने पानी कराते हैं तोख कांस गजीन ओम हाथ व्यक्त कराइदन। हालांकि ये घबराहट में पड़ गई लेकिन फिर भी ये मौका देखा जितना तेज़ रफ्तार से हो सके अपना मोटर गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलने के लिए लेदिंग सरनौ पर वहाँ गया पुलिस पोस्ट uitvlucht इनको लेदिंग वेरजे door de politie naar post uitvlucht begeleid। लेदिंग सरनौ की सिपाही बखलाई करके उनको uitvlucht के सिपाही के लाया है और इनके मोटर गाड़ी पर जो गोली चलाई गई गोली का निशानी पाई गई। बहुत अफसोस की बात है हमारे देश कौबॉय टाउन पिस्तोलेरो, हाँ, जहाँ पर जी आए डाकू लुटेरा लोग के भैया रुकाकर कहाँ पर हम लोग सुरक्षित है इस देश के अंदर, कहाँ पर हम लोग हिफाजत से है इस देश के अंदर। भला बताइए जोन में सामने फादर ने द्रोंकन भाई ना एक बेटा सितंबर की 13 तारीख कलकत्ता में न नशे के धुत होकर संजय कुमार दे इन फेत 81 साल की बाप के 81 इन तक शर्म नहीं आता है। बाप शायद अच्छी तरह से चल फिर नहीं पाते भैया। दे को मैं पढ़ा तो जय दफ़ा हॉर में सांदल कटलिस का पलाटा बगल से बहुत ना बाप रे बाप मरम्मत किया है और ये बाप बता रहा है कि हमेशा ऐसा करता है, ये पहली बार नहीं है। दाते स्कामत निमर आनखेप्त बोले शर्म के मारे बाप बोले है कभी आनखेप्त सिपाही के पास इतला नहीं किया, आनखेप्त नहीं किया। जोन दिए फैथे तुखिम इसना अफस्टैमिंग। ये बेटा ऊपर से देखो इनकी हिम्मत, इतना बेहुदा जिसको शर्म लाज नहीं है फिर भी बोला हम कर ली है, हम मर ली है, जना जैसे कि कहीं जंग जीत कर आया है। बहुत अफसोस की बात फिर कोवदले कान का तरफन एक लाश जला हुआ मिला है और यह सितंबर की 13 तारीख को करीबन 7:45 बजे एक मकान जो जला है और ये आंतों दरख्तन वह की करीब में आसपास में बनंतवर वहाँ पर पहुँचा तो सिर्फ आग को बुता पाया। मतलब ये है जो बाकी रह गया जलकर वो बुताया है और वहाँ पर एक लाश मिला। फरमुद्र तख्त खियार का फ्राउन परसोन 80 साल की एक औरत की लाश मिला, जली हुई, बिल्कुल जल गई थी। न
Andere bijzonderheden zoals hoe de brand is begonnen और बाकी जो बात है कि किस तरह से हुई, कैसे हुई, ये पता नहीं है। Voertuig volledig afgebrand, एक मोटरगाड़ी भी, बप्पा रे बप्पा, देखो तो जलने की आसार जैसे लग गया हमारे देश के अंदर। एक मोटरगाड़ी बिल्कुल जल गया है और यह है 3 बजे सुबह की वक्त में भैया, करीबन 3 बजे सीसी स्लैन खारसरात, वहाँ पर निशान मिरानो जो बिल्कुल जल गया है। और ये मोटरगाड़ी खीतानो पी का जो वही एड्रेस पर ये रहता है, onderzoek से पता चला है। दोफन फ्लैश दीनार खासोलिन रोक आनखतरफन खासोलिन की बोतल मिला है, तो हो सकता कि लोग खासोलिन बिक कर इस मोटरगाड़ी पर आग लगा दिया। भैया, जूरा की मौसम है, बप्पा रे बप्पा, बहुत अफसोस की बात है। इन लोगों के साथ हम लोग इन लोगों के गम में शरीक है। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। और ये भी बता दें कि इन हिंस ग्रुप, ये लोग भी जो अक्सी कर रहा था, ये लोग शिकायत कर रहा कि इन लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं की, बहुत बुरा तौर और तरीक़े से इन लोगों के साथ सलूक की गई, ये लोग बहुत नाराज़ है। तो तमाम खबरें जो अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए। रेखिसर साहब सोनी के साथ मिलकर गुफ्तगू बातचीत करते हुए तैयार करके बनाए हैं, और जो आपके लिए ठीक है ले लेना, जो आपके लिए अहमियत नहीं रखता है तो हमारे लिए, सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।